अगर किसी देश से दोस्ती से ज्यादा साजिशों की खबर आने लगे तो वो देश दुश्मन लगने लगता है। लेकिन जब साजिशों के झंडों के बीच राष्ट्रवाद की विचारधारा का ध्वज मजबूती से खड़ा दिखाई दे तो संदेश साफ होता है, साजिश करने वालों की राह अब इतनी आसान नहीं रहने वाली। खालिस्तानी साजिशों के गढ़ माने जाने वाले कनाडा से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वो भारत के लिए कुछ ऐसे ही संदेश दे रही हैं। आज से पहले आपने कनाडा में भारत के खिलाफ कट्टरपंथी और अलगाववादी खालिस्तानियों को झंडे के साथ उग्र प्रदर्शन करते हुए देखा होगा, जिसका मकसद भारत के खिलाफ घृणा फैलाना होता था। लेकिन आज आपको कनाडा की सड़कों पर बेहद अनुशासित और शांत तरीके से हुई आरएसएस की ओवरसीज विंग हिंदू स्वयंसेवक संघ की परेड भी देखनी चाहिए, जिसमें भगवा ध्वज के साथ कनाडा का झंडा भी मौजूद था। यह भगवा झंडा और परेड आज कनाडा में भारत के खिलाफ साजिश करने वाले खालिस्तानियों को बहुत बेचैन कर रही होगी। उनको अपने अस्तित्व के लिए खतरा नजर आ रही होगी। कनाडा में आरएसएस के सहयोगी संगठन हिंदू स्वयंसेवक संघ की परेड ठीक वैसी ही थी जैसे भारत में आरएसएस का पथ संचलन होता है। कनाडा की परेड में भी स्वयंसेवकों के हाथ में लाठियां थी। इसके अलावा ड्रम और बांसुरी वाले घोष के साथ वो धुन बजाते हुए सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। ये परेड कनाडा डे यानी कनाडा के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित की गई, जिसमें 128 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। आज आपको कनाडा के टोरंटो में आयोजित इस परेड के अनुशासन और समर्पण को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इस अनुशासन और कनाडा के झंडे के लिए सम्मान को देखकर कनाडा के लोगों पर हिंदू संस्कृति का बहुत सकारात्मक असर पड़ा। इस परेड को देखने सड़क के दोनों तरफ स्थानीय लोग मौजूद थे और परेड को देखकर तालियां भी बजाते रहे। आज आप भी कनाडा में भगवा ध्वज के सम्मान को इन तालियों की आवाज से महसूस कर सकते हैं। किसी भी देश के नागरिक यही चाहते हैं, जो भी प्रवासी उनके देश में आए वो अनुशासित हो, हंगामा और हिंसा ना करते और जिस देश में रहे उससे प्रेम करें। संघ के स्वयंसेवकों की परेड ने साबित भी किया, भारत की संस्कृति ऐसी ही है। आज आपको कनाडा में हुई इस परेड के संदेश को भी जानना चाहिए और ये भी समझना चाहिए इस परेड को देखकर खालिस्तानियों को दर्द क्यों हो रहा होगा। इस परेड से भारतीय मूल के कनाडाई नागरिकों ने राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन किया। इससे संदेश गया कि हिंदू समाज कनाडा का सम्मान करता है और वहां की मुख्य धारा का हिस्सा है। कनाडा डे की परेड में भगवा ध्वज की मौजूदगी बता रही है हिंदू संगठन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को विदेशों में शांतिपूर्ण तरीके से लेकर जा रहे हैं। परेड के माध्यम से एचएसएस ने दिखाया भारतीय संस्कृति कट्टरपंथी अलगाववादी विचारधाराओं से बिल्कुल अलग है और वसुदैव कुटुंबकम का संदेश देती है। लेकिन कनाडा में मौजूद जिन खालिस्तानियों को यह परेड देखकर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही होगी, कनाडा की सड़कों पर भगवा झंडे को देखकर सबसे ज्यादा डर लग रहा होगा, आज आपको उनकी परेड भी देखनी चाहिए। जब वो कनाडा की सड़कों पर निकलते हैं तो क्या करते हैं, कनाडा के लोगों के लिए किस तरह परेशानी खड़ी करते हैं। ये खालिस्तानी जब सड़कों पर होते हैं तो नफरत फैलाते हैं, हेट स्पीच के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करते हैं, सड़कों पर मारपीट और हंगामा करते हैं। ये कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर कुछ दिनों पहले हुए हमले का वीडियो है, जिसमें खालिस्तानी हिंदुओं पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कनाडा के कानून को तोड़ रहे हैं। इनकी वजह से कनाडा के लोगों को परेशानी हो रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी इस हमले की निंदा की थी। ये खालिस्तानी आतंकी भारतीय मंदिरों पर भड़काऊ स्लोगन लिखते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं। ये तस्वीर कनाडा के उसी टोरंटो शहर की है जहां पर हिंदू स्वयंसेवक संघ ने भगवा झंडे के साथ शांतिपूर्ण परेड की। लेकिन टोरंटो में खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने स्वामी नारायण मंदिर में भड़काऊ स्लोगन लिखे, मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की, यहां के हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। कनाडा के जिसमें खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया, यहां लक्ष्मी नारायण मंदिर में भड़काऊ स्लोगन लिखे। ये खालिस्तानी हिंसा और अलगाववाद का झंडा लेकर चलते हैं। लेकिन हिंदू स्वयंसेवक संघ शांति और वसुदैव कुटुंबकम का सहारा और संदेश देने वाले झंडे से भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहा है। आज आपको समझना चाहिए इस परेड से कनाडा में खालिस्तानी एजेंडा कैसे एक्सपोज हुआ। खालिस्तानी परेड और रैलियां कनाडा में अक्सर भारत विरोधी कट्टर और हिंसक नैरेटिव को फैलाती हैं, जबकि एचएसएस परेड में भारत समर्थक शांतिपूर्ण नैरेटिव को मजबूती से पेश किया गया, जिससे प्रवासी भारतीयों में खालिस्तानी विचारधारा का असर कम हुआ। खालिस्तान आंदोलन का मूल आधार हम अलग हैं की मानसिकता है, जबकि एचएसएस की परेड हम सब एक हैं की भावना को बढ़ावा देती है। कनाडा में भारतीय और कनाडाई नागरिकों के एक होने का भाव पैदा करती है, जो अलगाववाद की जड़ों को कमजोर करता है।
खालिस्तानी संगठन अपनी रैलियों के जरिए कनाडा में फेक नैरेटिव फैलाते हैं कि भारत समर्थक संगठन कट्टरपंथी है, लेकिन जब कनाडा डे पर कनाडा की मुख्यधारा के साथ जुड़कर परेड हुई तो हिंदुओं की जिम्मेदार और शांतिपूर्ण पहचान मजबूत हुई, जिससे कनाडा के समाज और सरकार तक संदेश गया कि भारत समर्थक हिंसक नहीं, सकारात्मक लोग हैं। खालिस्तानी प्रचार का प्रमुख निशाना युवा सिख प्रवासी होते हैं, जिनका वो ब्रेन वॉश करते हैं, जबकि HSS की परेड से भारतीय मूल के युवाओं में हिंदू सिख संस्कृति एकता और भारतीय सभ्यता के प्रति सम्मान की भावना मजबूत हुई। इससे कट्टरपंथी भर्ती प्रक्रिया कमजोर होगी। जहां खालिस्तानी कट्टरपंथी भारत को बांटने का सपना देखते हैं, वहीं HSS की भगवा परेड ने कनाडा की धरती पर भारतीय संस्कृति की एकता का सपना दिखाया। इसलिए आज ये परेड देखकर खालिस्तानी बहुत बेचैन होंगे। आज आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को करीब से जानने वालों से भी इस परेड के असर को समझना चाहिए। हिंदू स्वयंसेवक संघ मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर खालिस्तानियों के, जिसे हम कहते हैं ना, सीने पर जो है वो आग जलती है, सीने पर पत्थर चलता है। हिंदू स्वयंसेवक संघ मजबूत होता है तो खालिस्तानी कमज़ोर होते हैं, इसीलिए खालिस्तानियों को कष्ट होता है कि ये हिंदू स्वयंसेवक संघ ताकतवर ना हो और इनकी पैठ जो है वो कनाडा की सरकार के सत्ता में, कॉरिडोर में ज़्यादा ना बढ़े। खालिस्तानियों को सिर्फ कनाडा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परेड से धक्का नहीं लगा। जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद जब से मार्क कार्नी के हाथ में कनाडा की सत्ता आई है, भारत को लेकर कनाडा के रवैये में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। पहली बार कनाडा की खुफिया एजेंसी ने स्वीकार किया कि खालिस्तानी कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ चरमपंथी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। यानी जो बात भारत कहता रहा है, अब कनाडा भी उसे स्वीकार कर रहा है। आज आपको कनाडा में खालिस्तानियों से हमदर्दी दिखाने वाले जस्टिन ट्रूडो और मार्क कार्नी के दौर में आए बदलाव को भी समझना चाहिए। ट्रूडो ने बिना सबूत के खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया, जिससे दोनों देशों के संबंध काफी बिगड़े। लेकिन कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ा और रिश्तों को बेहतर करने की कोशिशें की जा रही है। ट्रूडो ने कभी भी खालिस्तानियों को भारत के खिलाफ साजिशकर्ता और चरमपंथी नहीं कहा, लेकिन कार्नी के शासनकाल में कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने खालिस्तानियों को हिंसक चरमपंथी कहा। ट्रूडो के दौर में भारत और कनाडा के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता ठप हो गई, लेकिन कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह वार्ता फिर से शुरू हो गई है। ट्रूडो के दौर में भारत और कनाडा ने एक दूसरे के राजनयिकों को बाहर कर दिया था, लेकिन मोदी कार्नी की वार्ता के बाद इन राजनयिकों की बहाली फिर से हो गई। यानी ट्रूडो के जाने के बाद भारत और कनाडा के संबंध मजबूत हुए हैं और ये संबंध जैसे जैसे मजबूत होते जाएंगे, कनाडा में पनप रहे खालिस्तानी आतंकवादियों की साजिशें उतनी ही कमजोर पड़ती जाएंगी। Zee News.